क्या कुंडली देख कर पता चल सकता है कि रिलेशनशिप ब्रेक होने वाली है? बिल्कुल पता लग सकता है। अगर किसी भी इंसान के हॉरोस्कोप में पांचवा घर दूषित है, पांचवा घर में मेलिफिक बैठे हैं, या पांचवे घर में राहु केतु ट्रांजिट में गोचर में आ गए, या दशा में अगर केतु आ गया या राहु आ गया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं रिलेशनशिप के ब्रेक होने के। तो ये तो मैं सारे जेंजी को बोलूंगा, टेंशन मत लो, मैम से कनेक्ट करो, वो बता देंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, मैं उन्हें ये बता सकती हूँ कि अभी आपकी ये दशाएं चल रही हैं और ये टाइम पीरियड बहुत ही खतरनाक है। बेस्ट व्हाट यू कैन डू कि अपने रिएक्शन को कम कर दो। हाँ, इतने से इतने पीरियड में ब्रेकअप का बहुत बड़ा योग है, तो इतने पीरियड में रिएक्शन मत दो ज्यादा, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि मेरी रिएक्शन की वजह से, इंपल्सिव एक्शन की वजह से रिश्ता टूट गया। हाँ, वो बेचारा नोना शोना करता रहेगा और यहाँ पता लगा एग्जैक्टली ऐसे बन गए। एग्जैक्टली जी। तो कुंडली मिसमैच होने के बाद भी क्या शादी सक्सेसफुल हो सकती है? कुंडली मिसमैच में हम सिर्फ दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा नाड़ी दोष तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भूत दोष देखते हैं, और सबसे जरूरी चीज जो देखनी है, हम सब इंसान अलग अलग स्ट्रेंथ लेके आए हैं। जैसे कि सपोज एरीज, लियो, सजिटेरियस, 1, 5, 9 जो राशि हैं, ये फायर साइंस हैं। ओके। अब ये लीड करने के लिए बने हैं। ये इनको अगर आप किसी तरह की सलाह दोगे ना, तो आप कंस्ट्रक्टिवली सलाह दे सकते हो। आप इनको किसी तरह की बुराई नहीं पसंद कि भाई मुझे बुराई नहीं पसंद, मुझे ऐसे बोलो कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर आप ये भी कर लेते ना तो बहुत बढ़िया रहता। आप ये इनको आसानी से आप इनके सामने आके बुराई नहीं कर सकते। या टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये स्टेबल राशियां हैं। ओके। ये सुन लेंगे किसी की बात, अच्छा ठीक है आप ऐसे कह रहे हैं, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। तो हर एक राशि की कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेसेस हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये एयर साइंस है। अब एयर साइंस एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, इनको ज्यादा देर अगर आपने बिठा दिया तो ये परेशान होने शुरू हो जाएंगे, जबकि वाटर साइंस आराम से बैठे रह सकते हैं। जैसे वाटर साइन मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो अगर आपने एक ऐसे इंसान की शादी जो कि एयर साइंस है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, अगर इनकी शादी आपने किसी वाटर साइन के साथ करवा दी, वाटर साइन जैसे कि मैंने बोला कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, अगर इनके साथ करा दी तो दोनों की एनर्जी मैच नहीं करेगी। एयर और वाटर का मैच नहीं है, नहीं, क्योंकि एयर साइन को नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है, उसको कम्युनिकेशन का शौक है। वाटर साइन बहुत इमोशनल है, हाँ, एयर साइन वाले इमोशनल नहीं है। तो वाटर साइन वाले इमोशनल है, वो उम्मीद करेंगे कि मेरा पार्टनर मेरे साथ इमोशनल बातें करे, ऐसे ऐसे ही, तो लेकिन एयर साइन वाले नहीं करेंगे, तो आपस में बनेगी नहीं दोनों की। ओके। दोनों हो सकता है किसी रीजन से साथ रह रहे हो, लेकिन साथ रह के भी अलग अलग हो जाएंगे। तो तत्वों का मैच कराना सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना हम वैसे जेंजी इस बारे में नहीं मानते, लेकिन मैटर करता है, कुंडली मैच करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुंडली मैच करानी चाहिए जी। मैम, अगर एस्ट्रोलॉजी सच में सच है तो एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ क्यों नहीं सही कर लेते? क्योंकि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर असली एस्ट्रोलॉजी करना ही नहीं जानते। हाँ, ये बात भी तो है। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि एस्ट्रोलॉजर का काम अपने कर्म खराब करना नहीं है। एस्ट्रोलॉजर मोस्टली अपने खुद के कर्म खराब कर रहे हैं, सामने वाले को डरा करके। तो कैसे लाइफ सही होगी? तो इसलिए जब भी मेरे पास कोई इंसान आता है, मुझे सबसे अच्छे फीडबैक से यही मिलते हैं कि मैम आपसे मिलने के बाद मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया और मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी एक तरीका ये है किसी से मिलने के बाद कि मैं उसे ये बताऊं कि भाई देखो, इस एरिया में तुम्हें अपने ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है। ओके। क्योंकि हर इंसान कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लेके आया। हाँ जी। सो एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि मैंने आजकल मोस्टली एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, वो सामने वालों को डराने में ज्यादा बिलीव करते हैं, एम्पावर करने में कम बिलीव करते हैं। सो ये भी अपनी दुकान चलाने में, बिल्कुल 100% अपनी दुकान चलाने में उनका फोकस ज्यादा है। और एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी जिस चीज के लिए बनी थी उस पे उनका थोड़ा कम, वो हेल्प करने के लिए बनी है। मैम, अगर यहाँ छोटे बच्चों की बात करें तो क्या छोटे बच्चों की भी कुंडली बनाना ठीक है? 12 साल से नीचे के बच्चे की कुंडली बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 12 साल तक का बच्चा अपने माँ बाप के कर्म लेके आया है। हाँ, उसके बाद बच्चे में थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होती है और वो अपने कर्म करना शुरू करता है। सो मैं अगर अनटिल अनलेस किसी की कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है,
जैसे कभी कभी स्पास्टिक बच्चे हैं या और इस तरह की कोई मेंटल इश्यूज हैं, तो हम कुंडली बना लेते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। 12 साल तक कुंडली नहीं बनाई जानी चाहिए, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल।